हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बोला था कि रियलाइजेशन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करूंगी। तो ये आपकी बुक इलिस्ट्रेशन, आपकी बुक का चैप्टर 6 का इलिस्ट्रेशन 4 है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट बनता है कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सीखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट को हमें खाली करना है, किस तरीके से सारी एंट्रीज को शिफ्ट करना है इन रियलाइजेशन। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या बैलेंसेस दिए हुए हैं। जो हमने रियलाइजेशन में सीखा है उसी तरीके से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। कैश एट बैंक, ये जो कैश एट बैंक का अमाउंट है ये हमारा कहाँ जाएगा। मैंने जैसे आपको बोला था कि ये बैलेंस हमारा कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो यहाँ पर जो डेटर्स के नीचे प्रोविज़न है ये हम कहाँ लेके जाएंगे, एक तरह से लाइबिलिटी बैलेंस है, तो लाइबिलिटी वाला बैलेंस है तो ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही जाएगा। और हमारे पास असेट्स कौन सी रह गई हैं, डेटर का बैलेंस 40,000 पे, स्टॉक का बैलेंस 54,800 पर, मशीनरी का वैल्यू आएगा 40,000 के ऊपर, और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 के ऊपर। और हमारे पास लाइबिलिटी साइड में देखिए कौन से आइटम हैं। एक है हमारे पास क्रेडिटर 20,000 का और बाकी कैपिटल बैलेंस। तो डेटर, स्टॉक, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा रियलाइजेशन में, और बचा क्रेडिटर जाएगा। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे जो हमें बनाना है। इसके बाद पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, और असेट जो रियलाइज्ड हुई है वो क्या, कितनी कितने की एसेट रियलाइज्ड, मतलब जो हमने बेच दी, कैसे कैसे कितने कितने की बेची है। स्टॉक बेचा है 45 का, मशीनरी बिकी है हमारी 20% लेस देन ऑफ बुक वैल्यू। इसके बाद डेटर्स हैं 35,000 के, और लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब जितने की बुक वैल्यू है उससे 30,000 हमें और ऐड करना है, और यहाँ पर मशीनरी में 20% लेस करना है। इसके अलावा हमें क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है, ठीक है, ये लास्ट लाइन जो बोल रहा है वो 5% लेस से किया है। इसके अलावा हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो असेट्स को बेचने में आया वो खर्चा आया 1,200 रुपये का, तो ये भी रियलाइजेशन से पेमेंट की जाएगी। तो अब ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स है नीचे वाली, ये ट्रांजेक्शन्स मैंने अभी आपको नहीं कराई थी, सिर्फ शिफ्टिंग बताई थी रियलाइजेशन की। तो ये जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी हम करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। हमारे पास देखिए मैंने यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, और रियलाइजेशन अकाउंट का वही फॉर्मेट है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट एंड ऐसे ही क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, और रियलाइजेशन का अकाउंट है। ये फॉर्मेट बनेगा पूरा सेम जैसे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, असेट साइड में आप जो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट था उसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, टू सन्ड्री असेट्स ट्रांसफ़र। ठीक है, और क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स की कौन सी वैल्यू आएगी, जो 40,000 रुपये की अकाउंट के अंदर बताई गई है फुल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो 40,000 रुपीज़ की वैल्यू आई है वो हमें पूरी लेनी है। तो मैं डेटर्स की एंट्री कर दी मैंने 40 पर। इसके बाद स्टॉक था और मशीन, देन लैंड एंड बिल्डिंग। जो बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं उन बैलेंसेस को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख रही हूँ। हमारा डेटर आ गया 40 पर, इसके बाद हमारा स्टॉक आएगा 54,800 पर, ऐसे ही मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 40,000 की, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 1,20,000 पर। ठीक है, तो ये टोटल हमारा पूरा आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्रेडिटर्स को मेंशन करेंगे। क्रेडिटर्स की बुक में वैल्यू है 20,000 रुपये, मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स दिखा दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। क्या बचा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश बैलेंस। तो एक बचा हमारा प्रोविज़न जो यहाँ पर है ना, ये वाला प्रोविज़न डेटर्स के नीचे, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो ये भी आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में जो हमें पहले से बनाना आता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,50,000 की कैपिटल है ए की और 90,000 की कैपिटल है बी की। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एक हमें बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट के लिए देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया है,
सिंपल सा बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था कैश का? 7,000 रुपीज़। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर था असेट रियलाइज्ड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो कितने कितने की असेट्स बेची गई है, असेट्स तो यहाँ पर आएगी और उसको बेचा जाएगा कहाँ से? क्रेडिट साइड से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड, और जो मतलब जिन जिन असेट्स को बेचा गया है उनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। स्टॉक बेचा है 45 में, मशीनरी को 20% लेस, मशीन कितनी है? 40,000 की। तो 40,000 की मशीन का 20% लेस हम करेंगे तो 8,000 कम कर देंगे, तो हमने उसको बेचा है 32,000 में। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है हमने 30,000 ज़्यादा, मतलब 1,50,000 में, ठीक है। और इसके अलावा डेटर्स से हमें जो पैसा मिला था वो मिला था कितने? 30,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 45, 35, 70, 80, 2, 30, 2,62,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर टोटल रिसीव हुआ है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई, प्रोविज़न का मैंने अमाउंट नहीं लिखा, वो आएगा 1,800 रुपये। और क्रेडिटर्स की हमने यहाँ पेमेंट करी है 20,000 रुपये की। क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए अगेन बैंक आ जाएगा, बैंक क्रेडिटर्स पेड यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कितने में? 20,000 का 5% लेस आप करेंगे तो 19,000 रुपीज़ की नेट वैल्यू हमने उसको पे कर दी। यहाँ पर मैंने ऊपर वाला टोटल भी नहीं किया है, इसका टोटल आएगा मीन्स 2,54,800 की जो वैल्यू थी सन्ड्री असेट्स की, उसको मैंने 2,62,000 में बेचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो बैंक की जो दो एंट्रीज पास हुई, एक तो असेट रियलाइज्ड और पेमेंट की, तो इन दोनों को हमें बैंक एंट्री भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो जर्नल एंट्री पास हुई थी वो क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो बैंक यहाँ डेबिट हुआ, तो टू सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड, सॉरी ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, सॉरी इसे काट देते हैं, टू रियलाइजेशन, फर्स्ट तो रियलाइजेशन मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। कितना आएगा? 2,62,000 में बेचा और हमने पेमेंट करी है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, कितने की? 19,000 रुपये की, ठीक है। पैसा जो मिला क्रेडिट में आया था और जो पेमेंट करी थी दोनों ही हमने यहाँ पर दिखा दिया। अगेन यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर क्या आना था? बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड, ठीक है, 19,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से दिखाना था। और यहाँ पर ये असेट रियलाइज, दोनों जगह रियलाइजेशन का नाम आएगा, क्लियर है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो आपके यहाँ पर एक और मेरा पॉइंट रह गया है खर्चे का। जो हमने रियलाइजेशन का खर्चा पे किया है ना, उसके लिए हम यहाँ पर अगेन बैंक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 1,200 रुपीज़। और ये भी हमारी बैंक एंट्री है, तो ये भी हमारी रियलाइजेशन से पास हुई है। तो रियलाइजेशन में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बैंक अकाउंट में लिखा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ये अभी जाएगा अकाउंट। अभी हमें इसमें दो एंट्रीज और करनी है जो हम अभी करेंगे और ये मैच हो जाएगा, मतलब हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको क्लोज करना है और यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, जो वैल्यू आएगी 2,83,800, ठीक है। और डेबिट साइड का मैंने टोटल किया और उसमें से वैल्यू डिफरेंस आएगा, उसे बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस आएगा मेरा 8800 रुपये का और हमारे पार्टनर्स के रेशो हैं 3:2, तो इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए और बी को जो बैलेंस मिलेगा वो आ जाएगा आपके पास वैल्यू 5,280 और दूसरा बैलेंस आएगा 3,520। इस बैलेंस को मैं अगेन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी बाय रियलाइजेशन करके प्रॉफिट, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी कितनी 5,280 और नेक्स्ट वन 3,520। इनको हम क्लोज़ कर देंगे
यहाँ पर जो बैलेंस होगा उसे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है। फाइनली जो पैसा दिया जाएगा उसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर उनकी वैल्यू आ जाएगी 1,55,280 और 93,520। तो ये हमें एंट्री कहाँ दिखानी है? अगेन बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में जैसे ही ये पेमेंट्स जाएंगी तो हमारा ये अकाउंट क्लोज होने के कगार पे आ जाएगा। ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, इसको आप क्लोज करेंगे 1,55,280 और 93,520। तो आपका ये जो डेबिट साइड का टोटल है, एक रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस का था 1,200 रुपये, वो भी यहाँ आ चुका है। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारा यहाँ पर पहले बन गया है रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से पूरा, जिसमें हमने ट्रांसफ़र किया था अमाउंट अलग अलग तरीके से। उसके बाद हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। अगर यहाँ पर सन्ड्री रिज़र्व फंड्स वगैरह होते तो वो यहाँ पर इस साइड आते, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो वो यहाँ आता। ठीक है, इसके बाद हमने कैश अकाउंट बनाया है जिसके अंदर हमने पहले बैलेंस लिखा, उसके बाद असेट्स को बेचा और क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी और पार्टनर्स की। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दोनों साइड का टोटल आएगा वो आएगा 2,69,000। क्लियर, दोनों साइड का। तो ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, और अगर ये मैच हो जाता है मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने आपको इलिस्ट्रेशन 4 कराया था। ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास बुक में भी है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए। और आपको सेम क्वेश्चन अपना ट्राई करना है इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 आप ट्राई करिएगा जो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, और कल हम क्लास में इसके साथ ही मिलेंगे। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो कल मैं आपको क्लास से एग्जिट कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।